ओके, वेलकम बैक। हमारा नेक्स्ट स्टेप जो था वो था टू प्रोवाइड लोड्स। ओके, तो हम लोग जो है लोड्स प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, अगेन जनरल पे क्लिक करो, अगर क्लिक किया हुआ नहीं है तो, और क्लिक कीजिए लोड्स एंड डेफिनेशंस के ऊपर। रूट्स एंड डेफिनेशंस पे आगे अगेन एक विंडो जो है ओपन होकर आ जाएगी। आप इनमें से किसी भी टैब पर क्लिक करोगे तो हमेशा राइट साइड में एक न्यू विंडो ओपन होकर आ जाएगी। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ डेफिनेशंस, लोड केस डिटेल और एनवलप। डेफिनेशन जो है मूविंग लोड और अर्थक्वेक लोड में काम आएगी, वो भी हम लोग नहीं ले रहे हैं। अभी हम देखेंगे लोड केस डिटेल, ये वाला जो है ऑप्शन काम आएगा। और इस पर आके आप क्लिक कीजिए ऐड। ओके, ऐड करोगे तो एक और विंडो ओपन होकर आएगी। यहाँ लिखा हुआ है नंबर 1, लोडिंग टाइप नन एंड टाइटल इज लोड केस 1। और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो है प्राइमरी सेलेक्ट हो रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो प्राइमरी सेलेक्ट हो गया है, करना कुछ नहीं है आपको। लोड केस बनाया हुआ है, सिंपल सा इसको ऐड कर दीजिए। आप चाहे इसका नाम चेंज कर सकते हैं, हम जैसे डेड लोड नाम दे दिया, लाइव लोड नाम दे दिया, ऐसा हम कर सकते हैं, बट अभी जरूरत नहीं है। इसको कीजिए आप ऐड। तो देखिए लोड केस 1 बना हुआ आ गया। ओके, हमारा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो इसके अंदर एक 15 केन का लोड है, एक 20 केन का लोड है, एक 20 केन मीटर का लोड है, एक 2 केन पर मीटर का लोड है। ये सारे लोड हमारे इसमें लग रहे हैं। तो हम चाहें तो ये सभी लोड जो है एक ही लोड केस के अंदर लगा सकते हैं, या हम चाहें तो अलग अलग लोड केस बना सकते हैं। एक बार के लिए मैं अलग अलग लोड केस बनाता हूँ ताकि आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। फिर यहाँ गया लोड केस 2, इसको भी कर दो ऐड। लोड केस 3, इसको भी कर दो ऐड। लोड केस 4, इसको भी कर दो ऐड। टोटल कितने लोड है हमारे पास में, 1 2 3 एंड 4, 4 लोड लगे हैं। तो हम लोग 4 लोड केस बना रहे हैं, 4 बना दिए, ठीक है ना। इसको अच्छा, अब एक लोड केस और बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्लोज कर दो। ये 4 लोड केस बना दिए हमने, 1 2 3 4। अब लोड केस 1 को सिलेक्ट कीजिए और फिर से वापस आकर क्लिक कीजिए ऐड के ऊपर। तो पहले हमने क्या किया, लोड केस क्रिएट किया, और सेकंड स्टेप में क्या किया, लोड केस के ऊपर आकर फिर हमने ऐड किया। ठीक है, अगेन रिपीट, लोड केस के 1 को सिलेक्ट करना है और फिर से ऐड को क्लिक करना है। ओके, ठीक है ना। अब हमारे पास देखोगे तो राइट साइड में खूब सारे लोड है, ये अलग अलग टाइप के लोड है जो हम एक स्ट्रक्चर के अंदर लगा सकते हैं। तो अभी हमें सब में नहीं जाना, हमारे 2 तरह के लोड है, बहुत काम आने वाले हैं। एक है नोडल लोड, देखिए इस पर क्लिक किया मैंने, नोडल लोड क्लिक करो ओपन हो जाएगा। और दूसरा है मेंबर लोड, ये सबसे ज़्यादा काम आने वाले लोड हैं। और तीसरा है सेल्फ वेट, जब भी कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेल्फ वेट भी हम लोग काम में लेते हैं, ठीक है ना, एरिया के लिए। ओके, सो हमने ये लोड केस बना दिए। अब हमें जो लोड लगाने हैं वो है नोडल लोड। देखिए हमारे स्ट्रक्चर के अंदर जो लोड है उसमें 15 केन एक नोडल लोड है, 20 केन एक नोडल लोड है, 20 केन मीटर एक नोडल लोड है, और ये 2 केन पर मीटर ये हमारा एक मेंबर लोड है, क्योंकि ये मेंबर के ऊपर लग रहा है। जबकि 15 20 और 20 केन मीटर ये पॉइंट पे लग रहे हैं, इसलिए नोडल लोड बनेंगे। तो क्या करेंगे, हम नोडल लोड पर जाएंगे। अब देखिए 15 केन जो लग रहा है वो लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में, माइनस एक्स डायरेक्शन में। हमारा ये देखिए आप कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस एक्स राइट साइड में है, और 15 केन जो लग रहा है माइनस एक्स में लग रहा है। ओके, जबकि 20 केन के लग रहा है प्लस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। सिमिलरली 2 केन पर मीटर ये भी प्लस एक्स डायरेक्शन में लग रहा है। और ये 20 केन मीटर ये एक पॉइंट मूवमेंट है जो जेड के अबाउट लग रहा है, और ये है एंड ये क्लॉकवाइज। और अगर राइट हैंड थंब रूल से हम लोग देखेंगे तो बनना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, नो इश्यू। सो लोड केस 1 पे आएंगे और हम इसको बनाएंगे 20 केन के लिए, सॉरी 15 केन के लिए, ठीक है ना। तो मैं वैल्यू ऐड करनी है 15 20, फिर 20 केन मीटर और ये 2 केन पर मीटर। तो एफ एक्स में आइए, एफ एक्स में आइए और ऐड कीजिए -15। माइनस क्यों, क्योंकि एफ एक्स बोले तो एक्स डायरेक्शन के अंदर, और माइनस है क्योंकि माइनस एक्स डायरेक्शन के अंदर है। और कीजिए ऐड, ऐड हो गया। ये सेव करने के लिए पूछेगा, सेव कर लीजिए इसको। अब क्लिक कीजिए लोड केस 2 के ऊपर, यहीं से क्लोज, कुछ नहीं करना है। फिर नोडल लोड पे आइए, एफ एक्स में प्लस का 20, ठीक है, और उसको कीजिए ऐड। उसके बाद में आइए लोड केस 3 पर, लोड केस 3 पर आए और क्या करना है, अगेन नोडल लोड, और इस बार मेरा है मूवमेंट एम जेड। तो उसको कीजिए -20 क्योंकि हमारा जो है क्लॉकवाइज है और राइट हैंड थंब रूल से आता है एंटी क्लॉकवाइज। इसको कीजिए ऐड लोड केस 3 के अंदर। और लोड केस 4 के अंदर हमें एक और ऐड करना पड़ेगा, इस बार आएगा मेंबर लोड। क्यों, क्योंकि हमारा जो लास्ट लोड है 2 केन पर मीटर ये है मेंबर लोड, ठीक है ना। तो इसमें आएंगे और हम क्लिक करेंगे
जी एक्स, अभी जी वाई सिलेक्टेड, जी वाई है वर्टिकल डायरेक्शन के लिए, जी बोले तो ग्लोबल वाई डायरेक्शन, तो ग्लोबल वाई हमारी वर्टिकल डायरेक्शन है, हमारा एक्स डायरेक्शन के अंदर, और कितना है 2। 2 क्यों? क्योंकि प्लस एक्स में है, अगर माइनस एक्स में होता तो -2 आ जाता। और कीजिए ऐड, ऐड किया, हमारा फिनिश हो गया, इसको कीजिए क्लोज। ठीक है, अब हमें क्या करना है, असाइन करना है, मैंने क्रिएट कर दिए, अब असाइन करना है। असाइन कैसे करते हैं बता चुका हूँ आपको पहले मेथड में, इसलिए हम टाइम खराब नहीं करेंगे। यहाँ नोट कर से चूज़ करूँगा, ये मैंने 2 को चूज़ किया, और जो है 15 km/m, नोड नंबर 2 को चूज़ किया मैंने, यूज़ कर्सर टू यूज असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन, असाइन, ये हो गया। 20 km है, इस बार मैं यूज़ कर्सर को लूँगा, यूज़ कर्सर टू असाइन, असाइन पे क्लिक करो, और 3 के पास जगह, 3 के पास कहीं जगह क्लिक करना है। ठीक है, तो ये 5 जगह क्लिक करना पड़ेगा। फिर 20 वाला है, देखिए जैसे ही मैं कोई लोड असाइन करता हूँ, ये जो क्वेश्चन मार्क हट गया, क्वेश्चन मार्क हट गया मतलब वो लोड कहीं ना कहीं लग चुका है। फिर ये 20 वाला है, इसको 5 के पास लगाकर मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये हो गया। फिर ये 2 km/m का, इसको यहाँ लगाकर मैंने क्लिक किया, ये भी हो गया। ओके, तो ये मैंने सारे लोड लगा दिए। अभी ये सारे लोड के अलग अलग लग रहे हैं, ये सारे लोड क्या लग रहे हैं, अलग लग रहे हैं। अच्छा, हो सकता है आपके वैल्यू ना आए, हो सकता है आपके वैल्यू नहीं आए, तो उसके लिए आपको शिफ्ट वी प्रेस करना पड़ेगा। शिफ्ट वी होती है वैल्यूज़ के लिए, लोड की वैल्यूज़ के लिए। ठीक है ना, तो शिफ्ट वी को प्रेस करो, वैल्यू आ जाएगी, वापस प्रेस करो, वैल्यू चली जाएगी। अब देखिए, ये तो हमने लगाया इंडिपेंडेंट लोड्स, अब हमें लगाना पड़ेगा एक लोड कॉम्बिनेशन। तो वापस से जाइए लोड के इस डिटेल के ऊपर और ऐड कीजिए, और यहाँ पर देखिए अभी हम लोग लगा रहे थे प्राइमरी, अब हम लोग लगाएंगे लोड कॉम्बिनेशन, तो उसके लिए डिफाइन कॉम्बिनेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। और ये सारे लोड केस है, डबल एरो पे क्लिक करोगे सब लोड एक तरह आ जाएंगे, और यहाँ फैक्टर लिखा आ जाएगा 1। तो ये क्या हो रहा है, तो जैसे आप देखिए आरसीसी में आप करते थे 1.5 टाइम्स डेड लोड प्लस लाइव लोड करते थे ना, तो ये वही है, ये 1.5 टाइम्स वाला डेड लोड प्लस लाइव लोड वाला है, जहाँ पे हम लोग फैक्टर असाइन कर सकते हैं और लोड केसेस को ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं जो है कुछ भी फैक्टर नहीं दे रहा हूँ, फैक्टर मैंने 1 रखा है। ठीक है ना, और इस पर कीजिए ऐड, तो क्या बना हमारे पास में, कंबाइंड लोड केस, क्लोज कर दो इसको, ये बना कंबाइंड लोड केस। कंबाइंड लोड केस यहाँ पर 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है। अब देखिए जैसे ही मैं यहाँ 1 पर क्लिक करता हूँ, मेरे को सारे लोड एक साथ दिख गए। अगेन आपको वैल्यू नहीं दिखे तो शिफ्ट वी प्रेस कर सकते हो, वैल्यू आ सकती है और जा सकती है शिफ्ट वी से। तो इसमें क्या हुआ, ऊपर जो भी लोड लगाए थे इन सभी को उसने ऐड कर दिया है, इन सभी को आपने इससे क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अगर यहाँ किसी भी लोड केस पे क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो समझ लेना वो लोड लगा नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे लोड्स लगा दिए हैं। और हमारा जो नेक्स्ट ये स्टेप था, स्टेप 4, प्रोवाइड लोड्स टू द स्ट्रक्चर, ये फिनिश हो चुका है। अगले स्टेप हम इसको एनालाइज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।